Morning 8th class. This is your English literature book. Okay, English around us, and we are going to study our chapter number first, that is essential in life, vitamins and minerals. यानी जिंदगी में ज़रूरी चीज़ें कौन सी होती हैं? vitamins and minerals. ठीक है, startup. Vitamins are very essential in our daily life. They build our body and muscles. Vitamins क्यों ज़रूरी होते हैं हमारी डेली लाइफ में? ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में यानी बनने में मदद करते हैं और हमारी मसल्स बनने में मदद करते हैं. दे गिव प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप अस हेल्दी एंड फिट. हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें क्या रखते हैं? हेल्दी और फिट रखते हैं. दे कीप आवर आईसाइट इन एक्सेलेंट कंडीशन. हमारी आईसाइट जो है उसको एक्सेलेंट कंडीशन में रखते हैं. दे प्रोवाइड एनर्जी एंड प्रिवेंट वेरियस इन्फेक्शन. हमें एनर्जी देते हैं और क्या करते हैं? हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं. ठीक है. दे ऑल्सो हील द वाउंड्स. यानी अगर हमें चोट लग जाती है, जैसे हमारा मांस फट गया या फिर स्किन फट गई और उसमें से खून निकलने लग गया, तो उसको हील करना मतलब उसको ठीक करना, ये भी इन्हीं का काम होता है. देयर आर मैनी वाइटामिन्स सच एज वाइटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. ठीक है, बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं. ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई और के. डेफिशिएंसी ऑफ दीज वाइटामिन्स इन आवर डाइट कॉजेज सेवरल डिजीजेस. यानी अगर हमारे खाने में वाइटामिन्स नहीं है, जैसे हम जंक फूड खाते हैं और उसमें वाइटामिन्स नहीं हो, ठीक है, घर का खाना नहीं खाएं, तो वाइटामिन्स की कमी हो जाएगी. ठीक है, और उससे क्या होगा? बहुत सारी डिजीजेस हमको हो जाएंगी. सेवरल मतलब बहुत सारी. डिफरेंट वाइटामिन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. अलग अलग जो हमारी वाइटामिन्स होते हैं वो हमारे अलग अलग फूड में प्रेजेंट होते हैं. वाइटामिन ई इज़ असेंशियल फॉर हेल्दी आईसाइट. जैसे ए जो वाइटामिन होता है वो हमारी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. द सोर्स ऑफ वाइटामिन ए आर. अब ए अगर हमें वाइटामिन चाहिए तो हमें क्या क्या खाना चाहिए? कैरेट खानी चाहिए, फिश, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तेदार सब्जी, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई और बथुआ हो गया. ठीक है, एग्स, ये सब खाना चाहिए वाइटामिन ए अगर आपको चाहिए. अगर बी चाहिए तो क्या पहले तो क्यों ज़रूरी होता है? ग्रोथ के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम यानी जो हमारा दिमाग का फंक्शन होता है, वो उस पूरे सिस्टम को, कि जो भी हमारा दिमाग वर्क करता है उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं. उसके उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें विटामिन बी चाहिए होता है. द मेन सोर्स ऑफ विटामिन बी आर. क्या है मेन सोर्स? किससे मिलता है हमें विटामिन बी? फ्रूट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, अनपॉलिश्ड राइस. यानी एक तो होते हैं जिन पे पॉलिश कर देते हैं, चमकदार चावल, वो नहीं. ठीक है, अनपॉलिश्ड राइस यानी जो नेचुरली आते हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से ए भी मिलता है और विटामिन बी भी मिलता है. नाउ इट्स विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग गम्स. यानी आपके जबड़े जो होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी चाहिए होता है. फास्ट हीलिंग, यानी अगर चोट लग जाए वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, उसके लिए विटामिन सी चाहिए होता है. प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज लाइक फ्लू, कॉमन कोल्ड. यानी अगर आपको सर्दी खांसी हो जाती है, नॉर्मल कोल्ड हो जाता है, ठंड लग जाती है, तो विटामिन सी अगर आपके बॉडी में कम है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, वो देर तक आपकी बॉडी में रहेगा. कॉमन कोल्ड जैसे सर्दी हो जाती है और वो देर तक रहता है, ज़्यादा दिनों तक रहता है, जल्दी ठीक नहीं हो पाते, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है. द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन सी आर सिट्रिक फ्रूट्स. सिट्रिक यानी जिसमें सिट्रिक एक तरीके का एसिड होता है. ठीक है, वो वाला हमें जो है फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे आंवला, गुआवा, लेमन, ऑरेंज और ग्रेप्स, ये सब खाने चाहिए. विटामिन डी इज़ वाइटल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. यानी विटामिन डी जो होता है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए. ठीक है, इट इज़ फाउंड इन चीज़, मिल्क एंड बटर एक्सेट्रा. ये चीज़ में मिलती है हमें, मिल्क में मिलती है, बटर में, यानी सारे डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी मतलब दूध वाले प्रोडक्ट. ठीक है, इसमें सब हमें मिलती है विटामिन डी. विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो हमारा खून जब निकलता है, जब हमारा हाथ पैर कट जाता है तो ब्लड से एक खुरंट सा जम जाता है, उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं. द मेन सोर्स ऑफ विटामिन के आर कैबेज यानी जो पत्ता गोभी होती है, स्पिनच, मिल्क, फिश और चेस्टनट्स. ठीक है, ये सब जो हैं
हमें विटामिन के जो है प्रोवाइड करवाती है। मिनरल्स आर ऑल्सो एसेंशियल इन स्मॉल अमाउंट बाय वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, मगर छोटे अमाउंट। अब मिनरल्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? दे बिल्ट हेल्दी टीथ, बोन, स्किन एंड ब्लड। हमारे क्या क्या चीज़ें हमारे शरीर की बिल्ड करता है? वो टीथ यानी दांत, बोन, स्किन और ब्लड। ठीक है, टीथ, दांत, बोन्स हो गई हड्डियाँ, स्किन हो गई आपकी त्वचा, और ब्लड यानी खून। वी नीड मिनरल्स इन द अप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर आवर बॉडी फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। यानी हमें कुछ मात्रा में जो है, सही मात्रा में, अप्रोप्रिएट मतलब सही मात्रा में जो है मिनरल्स चाहिए होते हैं, ताकि हमारी बॉडी बची रहे कई सारी बीमारियों से। दे आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। क्यों ज़रूरी होते हैं? ताकि हेल्थ भी बनी रहे और ग्रोथ भी होती रहे हमारी बॉडी की। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। और इसीलिए, इसी कारण से क्या बोला जाता है इसको? प्रोटेक्टिव फूड। डेफिशिएंसी ऑफ दीज मिनरल्स कॉजेज डेफिशिएंसी डिसीजेज। और अगर इनकी कमी से, मिनरल की कमी से कोई हमें बीमारी हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी, यानी कमी वाली बीमारियां। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, सॉल्ट एंड आयोडीन आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए होता है? कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, सॉल्ट एंड आयोडीन। ये सब मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं कुछ अमाउंट में। ठीक है, आयरन मेक आर ब्लड रेड एंड थिक। आयरन क्यों चाहिए होता है? हमारे ब्लड को लाल रखे और मोटा मोटा बना के रखे, एकदम पानी जैसा ना हो जाए। इट इज़ प्रेजेंट इन फिश। किस में होता है? आयरन फिश में होता है, मीट में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है, जैसे कैबेज हो गया, स्पिनच हो गया, ये सब में। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक आर टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम क्या करता है और फॉस्फोरस क्या करता है? हमारे टीथ को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैल्शियम इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दूध में होता है या दूध से बनने वाले कोई भी प्रोडक्ट में होता है। फॉस्फोरस इज फाउंड इन मीट, चीज़, एग एक्सेट्रा। फॉस्फोरस किस में होता है? मीट में होता है, चीज़ में होता है, एग्स में होता है। आयोडीन इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आयोडीन क्यों चाहिए होता है? ताकि हमारी बॉडी में ग्रोथ होती रहे और प्रॉपर फंक्शन करती रहे हमारी बॉडी, यानी सही तरीके से काम करती रहे। इट इज़ फाउंड इन द सी फूड। किस में पाया जाता है आयोडीन? सी फूड में। सी से निकलने वाले जानवरों में, जो सी से हमें फूड मिलता है उससे, जैसे फिश हो गए, ठीक है, प्रॉन्स यानी झींगा, क्रैब यानी केकड़ा, आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी जो जिस पे आयोडीन नमक, जैसे हम टाटा नमक इस्तेमाल करते हैं उस पर आयोडीन नमक लिखा होता है, उससे। ऑल्दो वाइटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ बट आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। वाइटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में चाहे कम मात्रा में चाहिए हो, मगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वाइटामिन्स इज इन आर डाइट कॉजेज डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीजेज। और वाइटामिन नहीं होने से हमारी बॉडी में कई सारी डेफिशिएंसी, यानी उससे होने वाली कमी से बीमारियां हो सकती हैं। द पर्सन हुज डाइट इज़ लैकिंग इन विटामिन ए, यानी अगर कोई बंदा है जिसकी डाइट में, यानी खाने में विटामिन ए की कमी है, माइट फाइंड दैट ही एंड शी इज़ नॉट एबल टू सी इन द डार्क। माना ये हो सकता है कि वो अंधेरे में ना देख पाए, या फिर रात होते होते उसको कम दिखाई देने लगे, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। दिस डिजीज इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं इसको? नाइट ब्लाइंडनेस। इफ़ द डिसीज इज़ नॉट ट्रीटेड वेल इन टाइम, अगर इस डिसीज़ को सही से ना ट्रीट किया जाए, इट मे लीड टू टोटल ब्लाइंडनेस ऑल्सो। अगर सही से ट्रीट नहीं किया गया और उसके बाद डाइट में विटामिन ए नहीं बढ़ाया गया तो कंप्लीटली ब्लाइंड, बिल्कुल अंधे भी हो सकते हैं। द स्किन ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दीज डिसीज बिकम ड्राई एंड पैची। जो स्किन है उसके द स्किन ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, अगर किसी को डिजीज़ होती है तो क्या हो जाती है? उसकी स्किन ड्राई और पैची हो जाती है, यानी विटामिन ए की कमी से। ऑल्सो वाइट ट्राइंगुलर पैचेस आर अवेलेबल इन द वाइट पोर्शन ऑफ द आई। और आपके जो आँख की सफ़ेद रंग की जो पुतली होती है उसमें ट्राइंगुलर पैचेस, ऐसे ऐसे कुछ पैचेस सी दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट दिस disease we should eat plenty of papaya, green leafy vegetables, milk, carrot, curd, cabbage, butter। और इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें ये सब खाना चाहिए। पपाया खाना चाहिए, हरी पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए, कैरेट खाना चाहिए, कर्ड, ठीक है, कैबेज, ये सब खाना चाहिए।
Vitamin B of many type, lack of vitamin B causes डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीज. अब विटामिन बी अगर किसी में कम हो जाए, लैक ऑफ दिस विटामिन इज इन द फूड कॉजेज डिजीजेज विच आर कॉल्ड बेरी बेरी. यानी विटामिन बी की अगर कमी हो जाए तो क्या हो जाता है आपको? बेरी बेरी, एक डिजीज का नाम है. द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीजेस लॉसेज वेट एंड एपेटाइट एंड फील पेन इन द बॉडी. उसका वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है, उसकी डाइट बहुत कम हो जाती है और उसको बॉडी में हमेशा पेन होता रहता है. ही मे फाइंड क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ. और उसके मुंह के आसपास क्रैक्स हो जाते हैं. ठीक है. दिस डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग फूड रिच इन विटामिन बी. तो हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें विटामिन बी ज़्यादा हो. जैसे मीट हो गया, स्पाउटेड पल्सेस. यानी आपने देखा होगा स्पाउटेड यानी दाल भिगो देते हो आप, ठीक है, हरी दाल, ठीक है, और वो जिसको हिंदी में दाल मोठ भी बोलते हैं, यानी दाल में से कुछ वो निकल जाता है पौधा सा, ठीक है, उसको खाया जाता है. मिल्क और सोयाबीन. सोयाबीन समझते हो? सोयाबीन जो बड़ियाँ होती हैं वो, ठीक है. इन सबको हमें खाना चाहिए ताकि हमें बेरी बेरी ना हो. विटामिन बी इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ हेल्दी स्किन. हेल्दी स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है विटामिन बी, फेस के लिए और आइज के लिए. Lack of this vitamin causes retarded growth of the patient and also result in dim vision. यानी अगर किसी में विटामिन की कमी है बी की, तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती है. रिटार्डेड ग्रोथ मतलब बहुत कम होती है, हाइट नहीं बढ़ेगी या कोई और ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड ऑल्सो रिजल्ट इन डिम विजन, यानी उसको दिखना भी बहुत कम हो जाएगा. जैसे स्पेक्स लगे होते हैं ना बहुत मोटे मोटे, तो विटामिन बी की कमी से होता है. दिस डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द फूड आइटम सच एज चीज़, मिल्क, मीट, सोयाबीन, वेजिटेबल्स. तो हमें इन सब्जियों को खाना चाहिए ताकि हमें विटामिन बी की कमी ना हो. विटामिन बी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर मेटाबॉलिज्म एंड नर्वस सिस्टम. हमारे प्रॉपर बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. द लैक ऑफ दिस विटामिन कॉजेज 2 डिजीजेस. और अगर इस विटामिन बी का लैक हो यानी कमी हो तो हमें 2 बीमारियां हो सकती है, डायरिया और प्लाग्रा. ठीक है, ये 2 बीमारी होती है. क्या होता है इसमें? जो आपके ऊपर की खाल होती है वो फट सी जाती है. फूड आइटम सच एज टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीनट्स शुड बी टेकन इन द डाइट. ठीक है, तो टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीनट्स, ये सब हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए ताकि हमें कुछ ये सब बीमारियां ना हो. विटामिन बी ऑल्सो मेक द रेड ब्लड सेल इन आर बॉडी. यानी जैसे हमारे चोट लग गई तो रेड ब्लड सेल डैमेज हो जाते हैं, तो और बनने के लिए हमें विटामिन बी की ज़रूरत होती है. द लैक ऑफ दिस कॉजेज पर्नियस अनेमिया टू pernicious anemia. To prevent this diseases, take food items which is rich in vitamin B such as cheese, milk. और ये सब हमें ना हो, अनेमिया भी ना हो, तो इसके लिए हमें वो फूड खाना चाहिए जो विटामिन बी में जो है वो रिच है. तो फर्स्ट वीडियो बेटा आपकी यहीं पर फिनिश होती है. ठीक है, सेकेंड वीडियो में हम इस चैप्टर का आगे का पार्ट पढ़ेंगे.